शांति। आज 26 जुलाई 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26th July 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं। जुलाई मास तपस्या चारों तरफ होती है। मधुबन में भी सभी ग्रुप्स की भट्टियां चल रही होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर बाबा के टर्न चालू होते हैं। तो कई भाई बहने पिछले सीजन की अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज भी करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन में लक्ष्य श्रेष्ठ रखते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनके बुद्धि में हमेशा लक्ष्य होता है। बाबा ने कहा है कि लक्ष्य जितना आप ऊंचा रखेंगे वैसे लक्षण आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर उसके लिए सहन करना होता है, मेहनत करनी होती है। जो भी मेरिट में आते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, वो मेहनत करते हैं। आज की मुरली साकार मुरली 3 शब्दों को लेकर आई है, जो भक्ति मार्ग के शब्द है। पर आज बाबा ने वो तीनों शब्दों के गुह्य रहस्य को बताया है। वो 3 शब्द है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। यस, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 शब्दों के ऊपर आज की मुरली है। बाबा ने अगम निगम के भेद खोले हुए हैं। आज की मुरली में जो गीत है, भोलेनाथ से निराला, बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। तो ये भोलेनाथ, ज्ञान का सागर शिव बाबा, जब इनका डमरू बजता है, और डमरू कैसे बजता है, डमरू और डमडम, ये 2 शब्द ड्रामा के नजदीक जाते हैं। तो जब इनका डमरू बजता है तो वो ड्रामा ड्रामा के बारे में बोलने लगते हैं। ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, तो सुख दुख हार जीत का ये ड्रामा बना हुआ है। और शिव का ये ज्ञान का डमरू बजता है तो वो आने और जाने के रास्ते के बारे में बताते हैं, जिसको कहा गया अगम और निगम, माना आना और जाना। बाबा ने इसके ऊपर मुरली भी चलाई हुई है कि ज्ञान का सार है आना और जाना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों शब्द अगम निगम या आना और जाना या एंट्री एंड एग्जिट। साइंस भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो इसके बारे में जानते हैं। साइंस इस समय, बहुत समय से वैसे, ब्लैक होल जिसको हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं कृष्ण विवर, उसको भी कृष्ण विवर कहा गया है। जहाँ पे सब चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। तो किसी ने कहा कि अगर ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होना चाहिए। माना ब्लैक में जाते हैं और व्हाइट से आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज भी बाबा ने कहा कि हर धर्म का शास्त्र होना चाहिए, तो हिंदू धर्म का भी शास्त्र होना चाहिए। वो वेद और उपनिषद को हिंदू धर्म का शास्त्र कहते हैं।
जबकि बाबा कह रहा है कि गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, माना गीता से ही सब शास्त्र निकले हैं और बाकी सब शास्त्र गीता के बाल बच्चे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5000 वर्ष पहले बताते हैं गीता का जन्म, और फिर शास्त्रों का जैसे वेदों का और उपनिषद का अलग काल बताते हैं। भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने देखा 8वें अध्याय में दो मार्ग बताए हुए हैं। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये संस्कृत के शब्द है। शुक्ल पक्ष को फोर्टनाइट कहते हैं, 15 दिन। हम सब जानते हैं भारत में चंद्र के कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, चांद के कैलेंडर के अनुसार। तो शुक्ल पक्ष जिसके 15वें दिन में पूर्णिमा होती है, और कृष्ण माना अमावस्या की तरफ जाने वाला। तो ये दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और हमने 8वें अध्याय में देखा कि जो उत्तरायण में या प्रकाश के मार्ग से जाते हैं उन्हें वापस आना नहीं पड़ता है, और जो अंधेरे के मार्ग से जाते हैं उन्हें वापस आना पड़ता है। तो बाबा ने तो कहा हर आत्मा को वापस आना है, लेकिन भक्ति मार्ग में और ऐसे समझते हैं कि कई आत्माएं, तपस्वी या संत आत्माएं, इनको मुक्ति मिल गई तो वो वापस नहीं आएंगे। ये बात आज की मुरली में आई है कि ज्योति ज्योत समाए, कई लोग समझते हैं ज्योति में समा गए या मुक्त हो गए, या बुद्ध के बारे में कहते हैं कि वो पार निर्वाण चला गया। तो बाबा ये सब राज संगम युग पर खोलता है, इसलिए इस गीत में ये शब्द आया है, अगम निगम के भेद खोले, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। गीत भी बहुत सुंदर है। गीत के अनुसार ही आज की मुरली चली है। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, जब जब शरीर छोड़ते, बाबा ने कहा गर्भ में साक्षात्कार होता है कि तुमने ये कर्म किया, ये कर्म किया, उसकी ये सजा है। ऐसी ज्योत जगाने वाला और कोई नहीं। तो ऐसे ज्ञान की ज्योत बाबा हमारी संगम युग पर जगा रहा है, जिसके आधार पर हम सतयुग में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। आज परमात्मा की महिमा और वैकुंठनाथ माना त्रिलोकीनाथ और वैकुंठनाथ की महिमा में फर्क बताया हुआ है। इस समय त्रिलोकीनाथ शिव बाबा हम बच्चों को भी त्रिलोकीनाथ बता रहे हैं कि आप भी त्रिलोकीनाथ हो, लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद में वैकुंठनाथ बनते हो। मैं वैकुंठनाथ नहीं बनता। तो वैकुंठ का नाथ श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण की और देवताओं की महिमा अलग है, और त्रिलोकीनाथ शिव बाबा की महिमा अलग है। ये बाबा ने स्पष्ट बताया। तो अगम निगम के भेद को समझना है हमको अच्छी तरह से। और इस समय हमारे पास ज्ञान है कि जब जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो शरीर छोड़ते समय जैसे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चित्रगुप्त एक अकाउंटेंट होते हैं जो आपका पूरा खाता देखते हैं कि आपने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उस अनुसार आपकी गति सदगति होती है। तो ये जितने भी संत आत्माएं तपस्वी होके गए, ऐसे समझते हैं कि उन्होंने अपने सभी पाप कर्मों को भस्म किया और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। तो ये राज इस समय शिव बाबा खोल रहा है। तो हम आज की मुरली को देखेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि जीवन मुक्ति का वर्षा अगर प्राप्त करना है तो बाबा कह रहे हैं कि माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। और फिर बाबा ने कहा यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके लिए पहले तो हमको मुक्त क्या है, जीवन मुक्त क्या है, इसके गहराई में जाना होगा।
मुक्ति और जीवन मुक्ति या गति और सद्गति, ये भक्ति मार्ग के शब्द है। अभी बाबा के ज्ञान के अनुसार मुक्ति में तो सभी आत्माओं को जाना ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ब्लैक होल और वाइट होल दोनों होल खुलने वाले हैं। रिटर्न जर्नी जिसको कहा गया है। हमारे कुछ विदेश के भाई बहनों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और बाबा के ही मुरली के शब्दों को लेकर रिसर्च हुआ है। बाबा ने कहा है कि परम धाम का दरवाजा, शब्दों को अच्छी तरह समझना, दरवाजा बाबा किसे कहता है हम नहीं जानते, पर बाबा की भाषा है ये। क्या परम धाम का दरवाजा वही ब्लैक होल है जो आत्माओं का एंट्री और एग्जिट होता है? तो ब्लैक होल और व्हाइट होल क्या है जो भक्ति मार्ग में या भगवत गीता में कहा है कि प्रकाश का मार्ग और अंधेरे का मार्ग? कहीं ये ब्लैक होल और व्हाइट होल ये तो नहीं है। हम थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो बाबा का शब्द है परम धाम का दरवाजा। इमेजिन करो, हमको अभी तक परम धाम के डायमेंशंस के बारे में पता नहीं है। परम धाम कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, ये तीन बातें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया परम धाम का दरवाजा अभी तक खुला नहीं है, माना आत्माएं परम धाम जा नहीं सकती। तो क्या ऐसा है कि परम धाम जाने के लिए एक स्पेशल रास्ता है जिसका दरवाजा है, चारों तरफ से बंद है और उसी दरवाजे से ही जाना होता है? तो या तो दो ऑप्शन है, एक दरवाजे से जाने का और दूसरा दरवाजा आने का। तो जाने का और आने के रास्ते एक है या अलग है? लौकिक घर में एक ही दरवाजा होता है, यूजुअली आगे से आते हैं और उसी दरवाजे से बाहर जाते हैं। लेकिन कई स्थान पर ऐसे होता है, आगे से आते हैं, पीछे से जाते हैं। कई मंदिरों में हमने चार चार गेट देखे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मानो चार दरवाजे होते हैं, आप कहीं से भी घुसो। लेकिन मुझे जो ज्यादा टच हो रहा है वो ये है कि बाबा ने कहा कि अभी तक आत्माएं परम धाम से नीचे आ रही है। तो जो दरवाजे से आ रही है, क्या वो हमारा दरवाजा जाने का ही होगा या दूसरे दरवाजे से हम जाएंगे? क्योंकि जहां से आ रही है वहां से जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लुकिंग एट द साइज ऑफ द सोल, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है। केशाग्र का 1000वां हिस्सा कहा है, माना बाल के अग्र का आगे का टिप जो होता है उसका 1000वां हिस्सा इतना सूक्ष्म है, तो उसको आने जाने में कितनी जगह लगती होगी? ये सब चिंतन है। लेकिन कहने का भाव है, विदेश के कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर संशोधन करके अपना पेपर प्रेजेंट किया है, जो मैंने हमारी आदरणीय शीलू बहन के ऑफिस में, ग्लोबल ऑफिस में पढ़ा था। उन्होंने तो डायग्राम भी निकाला है, कैसे होगा, क्या होगा। मुझे बहुत वंडर लगता है बाबा के बच्चे क्या क्या चिंतन करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना विशाल है। आप जितना गहराई में जाओ, गोते लगाओ, उतना कम होगा। वंडर खा जाते हैं जब ये ज्ञान का चिंतन करते हैं। इसलिए फाइनल स्टेज साइलेंस की है, जहां पे आपको चुप ही हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हम नहीं जानते हैं। ये साइंस और आध्यात्मिकता में हमेशा झगड़ा चलता है। साइंस कहता है दो बातें, एक जिसे हम नहीं जानते, स्वीकार करता है साइंस कि हम नहीं जानते, लेकिन साइंस का दूसरा भी विचार है, वो कहते हैं हम आज नहीं जानते लेकिन कल जान जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमको पहले पता नहीं थी, साइंस ने अभी ढूंढ के निकाला है, तो उनको विश्वास है कल हम जान जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता कहते दो नहीं, तीन बातें हैं, एक नोन, एक अननोन और एक अननोएबल। माना तीसरी बात आध्यात्मिकता कहती कि ऐसी बातें हमेशा होगी जिसको आप नहीं जान सकते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है
कि इस ज्ञान का बीज अविनाशी कैसे है, तो बाबा ने कहा जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, इस ईश्वरीय ज्ञान का, वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। भले बीच में छोड़कर चले जाए, फिर भी अंत में आ जाएंगे। माना इमेजिन करो, बाबा के सेंटर पर कोई आया, 7 डेज का कोर्स किया, मुरली सुनना चालू किया, थोड़े समय तक चला और फिर छोड़ दिया बाबा का हाथ। अलग अलग कारणों से, अपने संस्कार, दूसरों के संस्कार, माया का दबाव, जो भी कारण बनते हैं, बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो बाबा ने कहा ज्ञान का बीज पड़ा है, वो आ जाएगा। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत जगह पे मैं जाता हूँ तो मुझे भाई बहने कहते कि हम बचपन में जाते थे, मुरली सुनते थे, कोर्स किया था, टोली भी खाते थे, सेवा भी करते थे, फिर हम बड़े हो गए तो हम पुरानी दुनिया में चले गए, अभी उम्र हो गई, अभी फिर से बाबा के पास आ गए हैं। लेकिन अगर कोई आया भी नहीं बाबा के पास, समझो छोड़ दिया, माना छोड़ दिया, लेकिन वो ज्ञान अविनाशी है, तो ज्ञान का बीज पड़ा है, वो आ जाएगा, जा नहीं सकता। अभी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे संगम युग पर आ जाएगा, या सतयुग या त्रेता युग में आ जाएगा, ये बाबा ने नहीं कहा है। अभी वो यहाँ आए तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ज्ञान का बीज पढ़कर अगर उसने छोड़ दिया, तो वो अगर सतयुग और त्रेता युग में आए तो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है समझ। तो सतयुग और त्रेता युग में आए, ये हम नहीं जान सकते कि ये वही आत्मा है कि जो सतयुग या त्रेता युग में आई थी। ये कहना मुश्किल है, तो ये बातों को स्वीकार करना पड़ता है, इसको ही हम कहते हैं अननोएबल। जैसे बाबा बहुत बार कहता है कि बाप जो है जैसा है, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, ये भी एक बहुत कठिन प्रश्न है, पहेली है। ऐसी बहुत सारी पहेलियां हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था जहां जीत वहां जन्म। अभी जहां जीत वहां जन्म का मतलब क्या है? भारत में जीत माना भारत में जन्म, क्योंकि विदेश में तो कोई होगा नहीं, भारत में ही जीत होगी बाबा के बच्चों की, तो जन्म भी भारत में होगा, लेकिन भारत में कहाँ पे, वो हमको नहीं पता। कई बाबा के बच्चे समझते हैं कि बाबा ने मुरली में कहा है कि दिल्ली हमारी राजधानी होगी, तो क्या वर्तमान दिल्ली को दिल्ली कहेंगे या वो कोई और दिल्ली है? क्योंकि वर्तमान दिल्ली तो रहने के लायक है ही नहीं है, इतना पोल्यूशन होता है, इतना थिकली पॉपुलेटेड है। हर साल वहां पे पोल्यूशन के वजह से क्या नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ आप देखो वो गिरी हुई है, दिल्ली के चारों तरफ। वर्तमान समय तो क्या सतयुग की दिल्ली अलग स्थान है, और क्या होने वाला है ये हमको अभी तक नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमको नहीं पता है, वहां पे हमको सरेंडर कर देना चाहिए। हालांकि बाबा के कुछ बच्चे इसका चिंतन करते रहते हैं। मेरा आज इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के मुरली में था, जिस जो मेरा टेक होम है, कि बाबा ने कहा कि यहाँ पे ही माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो, और यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। ये बात मुझे बहुत 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 इम्पोर्टेंट लगी, और ये बुद्धि स्वीकार करती है कि मरते समय, माना शरीर छोड़ते समय हमारी जो अवस्था होगी, जो हमारे संस्कार होंगे, उस अनुसार लौकिक में भी मानते हैं कि जैसा संस्कार वैसा जन्म। माना शरीर छोड़ते समय हमारे क्या संस्कार, वही संस्कार हम लेके जाएंगे, ये बात तो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या शरीर छोड़ने के पहले हम कितना समय तक मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार में रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुक्ति शब्द आता है बंधन के अगेंस्ट में, बंधन और मुक्ति, तो जीवन मुक्त के अगेंस्ट है जीवन बंध। और देवताओं को कहते हैं कि वो जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था में थे, अभी हम जीवन जी रहे हैं लेकिन हम बंधन में हैं। तो जीवन मुक्त माना क्या? तो जीवन मुक्त माना जिसको बाबा ने कहा तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख, प्रकृति सतो प्रधान, आत्माएं भी सतो प्रधान।
ये केवल सतयुग में होता है। लेकिन अभी जीवन मुक्त माना क्या? तो अभी जीवन मुक्त माना भले प्रकृति तमो प्रधान है, चारों तरफ प्रकृति तमो प्रधान है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पांचों ही तत्व तमो प्रधान है। पृथ्वी हलचल कर रही है, तूफान आते हैं, समुद्र में बारिश बहुत गिरती है या नहीं गिरती है, बर्फ गिरती है, ये सब प्रकृति तमो प्रधान के लक्षण है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी जो मुक्त रहते हैं, शरीर की बीमारी है फिर भी उसका असर नहीं आता है, तत्वों की तकलीफ से भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, उनको कहेंगे जीवन मुक्त। शास्त्रों में जैसे भगवत गीता में भी हमने देखा, राजा जनक को जीवन मुक्त पद की प्राप्ति हुई ऐसे कहते हैं। तो राजा जनक ने कर्म करते हुए कर्म करते हुए भी गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्ति पद को प्राप्त किया। तो ये हमको यहाँ से संस्कार लेके जाने हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। तो माया क्या है? तो लौकिक में माया किसे कहते हैं, बाबा किसे माया कहते हैं? बाबा ने कहा सभी विकार ही माया है। विकार पांच प्रमुख है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर छोटे उसके बाल बच्चे भी है, ईर्ष्या द्वेष घृणा तिरस्कार आलस्य अलबेलापन, ये भी विकार है। तो इन सब विकारों के बंधन से मुक्त, जिसको बाबा का शब्द है माया जीत और प्रकृति जीत। माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, ये तीन शब्द बाबा इस्तेमाल करता है। माया माना कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आत्मा अपने आनंद स्वरूप में निरंतर पवित्र स्वरूप में निरंतर होनी चाहिए, उसे कहेंगे जीवन मुक्त। तो क्या मैं ऐसे जीवन मुक्त बनी हूँ? अपने साथ बात करेंगे, क्या मैंने अपने बंधन काटे हैं? हर एक को पता है, बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि आत्मा पंछी है या रॉकेट है सबसे तेज। तो पंछी जब चाहे तब उड़ जाए। पंछी को पंख होते तो पंखों के सहारे वो उड़ सकता है। लेकिन बाबा कहता है कि माया ने तुम्हारे उड़ने के पंख काट दिए हैं, इसलिए परम धाम में बुद्धि स्थित नहीं होती है लंबे समय तक। इसलिए संस्कार भी परिवर्तन नहीं हुए। बाबा को मुरली में कहना पड़ा कि माया मरी नहीं है, माया बेहोश हुई है, इसलिए समय समय पर जागृत होते रहती है। जैसे कोई पेड़ के पत्तों को काट दे, जड़ को नहीं खत्म करे, तो पत्ते फिर से आने लगते हैं। ऐसे ही बाबा ने मुरली में कहा कि कई बच्चे अभी तक युद्ध में लगे हुए हैं। कुत्ता निकालो तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकालो तो चूहा आते रहता है, कोई ना कोई पेपर बंधन आते ही रहता है, और वो जीवन मुक्त का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो अपने बंधनों को काटना है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कई बाबा के बच्चे बाबा को कहते बाबा बंधन है क्या करो, बंधन है क्या करो। अभी बंधन है बोलने से बंधन नहीं जाएगा। हमको तपस्या करनी है, बाबा के याद का चार्ट को बढ़ाना है, निरंतर बाबा की याद की माला जपनी है। माना बाबा बाबा मुख से कहना नहीं है, लेकिन बार बार बीच में जितना भी समय मिले अपने आप को याद दिलाना है कि अब घर जाना है, थोड़ा समय बचा है, घर जाना है। सभी आत्माओं की अब रिटर्न जर्नी है, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे अपने आप को पुरानी दुनिया से बुद्धि से निकाल देना है और चेकिंग करनी है कि कौन सा विकार मेरे अंदर सूक्ष्म में रहा हुआ है। तो ये सूक्ष्म में भी किसी के अंदर कोई विकार है, जिसको बाबा ने कहा माया का सूक्ष्म स्वरूप,
आसक्ति लगाओ। बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर है। अगर किसी पदार्थों में आसक्ति है तो बाबा ने कहा माया भी आ सकती है। देखो, आसक्ति संस्कृत शब्द है, और बाबा ने कहा आसक्ति माना कोई पदार्थ आपको खींचता है तो वहां माया आ सकती है। कोई व्यक्ति खींचता है तो उसको कहा लगाव है। पदार्थों में आसक्ति होती है, व्यक्तियों में लगाव होता है। तो अगर किसी व्यक्ति से देहदारी से लगाव है तो वहां पे झुकाव होगा। तो लगाव की निशानी है झुकाव। ऐसे बाबा ने सूक्ष्म बातें बताई हुई है। आज का वरदान तो और भी गहरा है। बाबा ने कहा इच्छा, इच्छा मोटा धागा है और अच्छा लगना ये सूक्ष्म धागा है। कई बच्चे चालाकी करते, बाबा ने कहा, कहते बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये छोटे मोटे धागे जो आत्मा को बांध के रखते हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती है, फिर योग में अनुभव नहीं होगा। शरीर से डिटैच होने में मेहनत लगती है, इसके लिए कड़ी तपस्या करनी है, साधना करनी है। साधना के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्ञानी तो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। बाबा के बच्चे भी जो रोज मुरली सुनते हैं, हमने देखा, उनको समझ में तो आ जाता है कि ये बंधन है और ये बंधन मुक्त अवस्था है, लेकिन समहाउ किसी भी कारणवश वो अभी तक अपने बंधन को काट नहीं पा रहे हैं। बंधन को काटना हमको ही है। आज की मुरली में बाबा ने कुछ बच्चों की वीकनेस बताई है। क्या वीकनेस है? तो बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल जाए तो हम यज्ञ में लगा दे। अभी देखो, हमने पहले भी इसके बारे में देखा है। कई बच्चों की इच्छा होती है सेंटर खोले या सेंटर की सेवा को बढ़ाए। जैसे बेगरी पार्ट था, यज्ञ में पैसा खत्म हो चुका था, तो बाबा ने सभी बच्चों को, ब्रह्मा बाप ने डोड़ा और छाछ खिलाया, जो बहुत कठिन था। अभी कई बच्चों के भोजन में इतनी आसक्ति होती है, उनको रोज नया नया भोजन चाहिए। तो बाबा ने रोज डोड़ा और छाछ बना, भाखरी या रोटी और छाछ इसके साथ खाओ। तो कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। तो तब उन्होंने कहा बाबा हम पैसा कमाते हैं। बाबा ने कहा जो भगवान खिलाता है वही खाना है। तो बाबा का हाथ छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर कई लोग समझते धन से सेवा होती है, तो ऐसा पैसा बाबा ने कहा यज्ञ में नहीं लगता। बाबा ने स्पष्ट कहा, कई बार स्व की इच्छा होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन आपके करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा वैसे भी शिव को वैरागी बताया है। शिव को वैरागी बता दिया है कि शमशान में साधना करते हैं। तो बाबा हमारी बुद्धि को निकाल रहा है पुरानी दुनिया से, नहीं तो लोगों को धन का बहुत नशा रहता है और मरते समय ये सब याद आएगा। बाबा ने कहा इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। इसलिए सच्ची कमाई में समय लगाओ। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और ये तभी होगा जब हम योग में अंदर से भरपूरता का अनुभव, संतुष्टता, तृप्त का अनुभव करेंगे। और ये अनुभव से कहते हैं कि जिस समय आपको ये योग लगना चालू हो जाएगा, प्राप्ति होने लगेगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप निमित्त मात्र रहोगे। और विघ्न आएंगे भी तो आप उसको एंजॉय करेंगे। जैसे वो सर्फिंग करते हैं, समुन्द्र में लहरें आती है तो उसके ऊपर गेम खेलते हैं। अभी इन लहरों से कई लोग डर जाते हैं, लेकिन जो गेम करने वाले हैं उनको बहुत आनंद आता है। बाबा ने कहा ऐसे विघ्नों को विघ्न समझने के बजाय खेल समझ कर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। तो विजय माला में आना है तो बाबा के बच्चों को सभी बंधनों को काटते जाना है, बहादुर बनना है, डरना नहीं है, क्योंकि शक्ति की सवारी शेर पर दिखाते हैं। तो बच्चों को डरना नहीं है। खास बाबा ने कहा पवित्रता के लिए बिल्कुल हारना नहीं है।
बाप ने आकर माताओं बहनों को ऊंच उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे, बाबा स्पष्ट कह रहा है, अत्याचार होंगे, लेकिन बाप के बने तो धरत परिये, धर्म न छोड़िए। मन पवित्रता को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मुरली में तो बाबा ने कहा पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। तो बाबा इज वेरी क्लियर। तो ये सब सब बच्चों के लिए है, केवल कुमार कुमारी और माताओं के लिए नहीं है, हम सब के लिए बाबा का ये डायरेक्शन है। तो आज पूरे दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे कि मुझे कौन कौन सा अभी तक बंधन है, तन का मन का। ज्यादातर बंधन मन के ही होते हैं, और मन को शिव बाबा में लगाएंगे तो हमारे सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे, और बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था के संस्कार हम लेकर सतयुग में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।